हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। द ग्रेट फिलोसोफर सोक्रेटिस इस दुनिया के समझदार इंसान में से एक थे। एक बार एक आदमी उनके पास आया और बोला कि प्लीज मुझे बताएं, जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए किस चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसमें सोक्रेटिस ने थोड़ी देर कुछ नहीं बोला और फिर उस आदमी को अपने साथ नदी में लेके गए। वो दोनों नदी में पहुंचने के बाद सोक्रेटिस ने उस आदमी का मुंह पानी में डाल दिया। जब वो आदमी सांस लेने के लिए तड़पने लगा, सोक्रेटिस ने उसका मुंह को ऊपर उठा दिया, जिस पर गुस्सा होकर वो आदमी ने सोक्रेटिस से बोला कि आप क्या कर रहे थे, मैं तो आपसे सीखने आया था, आप तो मेरी जान लेने लगे। तो इसमें सोक्रेटिस ने बोला कि मैं तुम्हारी जान नहीं ले रहा था, मैं तो तुम्हें सक्सेस के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है वही सिखा रहा था। जब तुम पानी में थे तब तुम्हारे लिए सांस लेना सबसे ज़्यादा जरूरी था, इसीलिए तुम अपनी पूरी जान लगा रहे थे सांस लेने के लिए। ऐसे ही जब तुम सक्सेस को सांस लेने जितना जरूरी समझ लोगे और उसे पाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दोगे, तभी तुम सक्सेसफुल बन जाओगे। विनर्स कुछ अलग चीजें नहीं करते, बल्कि वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं, जो कि अथर शिव खेरा अपनी इस बुक यू कैन विन में बोलते हैं। वो कहते हैं कि विनर्स के पास कुछ स्पेशल क्वालिटीज हैं जो उन्हें लाइफ के गेम को जिताने में मदद करता है। और अगर आपको भी एक विनर बनना है और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, तो आपको भी विनर्स की वही सारी क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप करना होगा। अभी मैं आपको उन्हीं कुछ क्वालिटीज के बारे में बताऊंगा। क्वालिटी नंबर 1, एटीट्यूड। आपने शायद डेविड एंड गोलियत की कहानी सुनी होगी। डेविड जो कि एक नॉर्मल इंसान था और वो लड़ने जाने लगा, गोलियत जो कि एक जियांट मतलब एक विशाल आदमी था। तब लोगों ने उससे कहा कि तुम पागल हो, वो बहुत बड़ा है तुम्हारे बुलेट से मारने के लिए। लेकिन तब डेविड ने कहा नहीं, वो बहुत बड़ा है मेरे बुलेट से छूटने के लिए। बड़ा बदन मतलब मैं उसे हिट करके दूर से भी मार पाऊंगा। और ऐसे ही उसने उसे मारा भी। मतलब डेविड के ये असम एटीट्यूड ही था, जो कि एक 20 साल आदमी के सामने डिफरेंट एटीट्यूड ने डिफरेंट रिजल्ट्स दिखाए। सिमिलरली एक हार्वर्ड स्टडी में पता चला है कि 85% रीजन जिसकी वजह से लोगों को जॉब या प्रमोशन मिलता है वो उनके एटीट्यूड की वजह से मिलता है, और बस 15% उनके नॉलेज और इंटेलिजेंस की वजह से। आपका एटीट्यूड ही है जो कि आपके फ्यूचर में आने वाले सिचुएशन को हैंडल करता है। और जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं वो चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल करके आगे बढ़ते हैं। इसीलिए आप हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान बनो। क्वालिटी नंबर 2, अपॉर्चुनिटी ग्रैबर। एक आदमी होता है जो कि भगवान का बहुत बड़ा भक्त होता है। एक दिन उसके गांव में बाढ़ आता है। जब पानी गांव में भरने लगता है तब लोग गांव छोड़कर चलने लगते हैं और उसे भी चलने के लिए बोलते हैं, पर वो नहीं जाता। वो बोलता है कि ऊपर वाला मेरे साथ है, वो मेरा मदद जरूर करेगा। तब पानी और ज्यादा बढ़ने लगता है। तब गाड़ियों में लोग इसे बचाने के लिए आते हैं, फिर भी वो नहीं जाता। और पानी और थोड़ा बढ़ने लगता है, बोट पर लोग उसे बचाने के लिए आते हैं, फिर भी वो नहीं जाता। वो बोलता है कि ऊपर वाला मेरा मदद जरूर करेगा। और फिर पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और लोग उसे हेलीकॉप्टर पर बचाने के लिए आते हैं, फिर भी वो नहीं जाता। और फाइनली वो पानी के अंदर डूबकर मर जाता है। मरने के बाद वो ऊपर जाके ऊपर वाले से गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हारी इतनी पूजा करता था, तुम्हारे ऊपर इतनी विश्वास करता था, फिर भी तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की, क्यों मुझे नहीं बचाया। तो ऊपर वाले ने उससे कहा कि मूर्ख, वो जो लोग, गाड़ियां, बोट और हेलीकॉप्टर किसने भेजी थी तुम्हारे लिए। इस स्टोरी से हमें ये सीखनी मिलती है कि कई बार अपॉर्चुनिटी लोगों के सामने होता है, लेकिन लोग सही एक्शन लेके उसे ग्रैब नहीं करते, जो कि एक विनर से हटके एक लूजर्स बना देती है। क्वालिटी नंबर 3, सक्सेस। फोर्ब्स मैगजीन के फाउंडर फोर्ब्स कहते हैं, हिस्ट्री ने हमें हमेशा ये सिखाया है कि विनर्स हमेशा अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन फिर भी वो जीतते हैं, क्योंकि वो हारने से नहीं डरते।
एग्जाम्पल, एक आदमी थे जो कि 21 साल की एज में बिजनेस में फेल हो गए, 22 साल में इलेक्शन में हार गए, 26 साल की एज में वो फिर बिजनेस गए और फिर फेल हो गए, 26 साल की एज में उनकी फियोन्सी की डेथ हो गई, 27 साल की एज में उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, 34 की एज में वो फिर इलेक्शन में हारे, 45, 47, 49 की एज में वो फिर इलेक्शन में बार बार हारे, लेकिन फिर भी वो हार नहीं माने और वो फाइनली 52 की एज में अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए, जो कि एक बेस्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम है अब्राहम लिंकन। यदि अब्राहम लिंकन ने इन्हीं कई फेलियर के बाद छोड़ देते तो दुनिया उन्हें ब्लेम करता, ना कि उन्हें याद रखता। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने ट्राई की और अपनी फेलियर पर जीत हासिल की। ऐसे ही आप हमेशा अपने आप को सक्सेस के लिए रेडी रखो, ताकि आप भी सक्सेस की पाथ पर आगे बढ़ो। अगर आप कुछ ऑब्स्टेकल से जीत हासिल कर सकते हो तो। नंबर 1, फियर। डर लोगों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से आता है। ऑथर ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है जो कि लूजर्स को आगे बढ़ने नहीं देता। ऑथर बोलते हैं फियर मतलब फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, मतलब एक झूठी चीज जिसे सच मानकर हम आगे नहीं बढ़ पाते। लैक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन एक चाबी की तरह है जो कि आपके एक्शन की गाड़ी को स्टार्ट करने में मदद करता है। जो लूजर्स होते हैं वो अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को एक्सक्यूज बना के आगे नहीं बढ़ पाते, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो विनर्स होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को मोटिवेशन की सोर्स बनाकर आगे बढ़ जाते हैं और अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर जाते हैं। लो सेल्फ एस्टीम। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते तो ये सच होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करेंगे तो ये भी सच होगा। इसीलिए आप हमेशा हाई सेल्फ एस्टीम वाले इंसान बनो। ईगो। कुछ लोग अपने प्राइड की वजह से कुछ सीख नहीं पाते और वो दूसरों की इज्जत भी नहीं करते और वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ते। ये यूजुअली लूजर्स होते हैं। लेकिन एक विनर्स को हमेशा ये प्राइड कुछ अचीव करने से आता है और ये प्राइड हमेशा एक विनर्स को सिखाता रहता है और ये दूसरों की इज्जत भी करता है। देन क्वालिटी नंबर 4, गोल सेटिंग। एक बार एक आदमी रोड पर जा रहा था और वो एक चौराहे पर रुक गया और उसने एक बूढ़े आदमी से पूछा कि ये रास्ता कहाँ जाता है। फिर वो बूढ़े आदमी बोलते हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है। वो आदमी कहता है मुझे नहीं पता। तो वो बूढ़े आदमी कहते हैं तो कोई भी रास्ता पकड़ लो, क्या फर्क पड़ता है। ज़्यादातर लोग को ये नहीं पता कि उनके गोल्स क्या हैं, इसीलिए वो विनर्स नहीं बन पाते। गोल्स आपके सपने होते हैं जिसको आप डेडलाइन देते हो एक एक्शन प्लान के साथ। इसीलिए आप विनर्स की तरह एक डेफिनेट प्लान के साथ अपने गोल्स को लिखो और इसे दिन में 2 बार पढ़ो। ऑथर बोलते हैं आपके गोल स्मार्ट होना चाहिए, मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। ये सब करने के बाद भी आप सक्सेसफुल नहीं होंगे अगर आपके अंदर विनर्स की 5th क्वालिटी नहीं होगी तो, जो है विजन। मतलब अगर आपके पास एक बड़ा विजन नहीं है तो आप विनर्स नहीं बन पाओगे। आपको अपने सपने दिखाने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा बड़ा विजन और बड़ी ड्रीम्स देखनी चाहिए और उसी पर कंसिस्ट होके उसे पूरा करना चाहिए। ये थी कुछ अमेजिंग बातें जो कि इंडिया के एक पॉपुलर ऑथर स्टीव खेरा अपनी बुक यू कैन विन में बोलते हैं, जिसमें सक्सेस के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है और आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।